ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में खाड़ी देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ गई। उनको कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे बैजयंत पांडा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल के दौरे के आधे रास्ते में गुलाम नबी आज़ाद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उनकी हालत स्थिर है, उन्हें चिकित्सीय देखरेख में रखा गया है और कुछ परीक्षण और प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि बहरीन और कुवैत में हुई बैठकों में आज़ाद का योगदान अत्यंत प्रभावशाली था। वे बिस्तर पर पड़े रहने से निराश हैं। मंगलवार को प्रतिनिधि मंडल के साथ सऊदी की राजधानी रियाद पहुंचे पांडा ने कहा कि सऊदी अरब और अल्जीरिया में उनकी उपस्थिति हमें बहुत याद आएगी। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनना स्वीकार किया। आज भी जब हम उनसे अस्पताल में मिले तो उनकी आंखें भर आईं। आज के समय में ऐसे राजनेता मिलना बहुत मुश्किल है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से एक रणनीतिक कोशिश की जा रही है कि खाड़ी देशों में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ फैलाई जा रही झूठी सूचनाओं और जम्मू कश्मीर पर दुष्प्रचार को उजागर किया जाए। इस अभियान में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि केवल सरकारी नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा साझा प्रयास है। मिली जानकारी के अनुसार गुलाम नबी आज़ाद की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है और भारतीय दूतावास भी उनके उपचार और देखभाल में जुटा हुआ है। उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ प्रतिनिधिमंडल अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए है और मिशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल विभिन्न राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों, विचारकों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद फांगनोन कोन्याक, भाजपा सांसद रेखा शर्मा, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा सांसद सतनाम सिंह संधू और भारतीय राजनयिक हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। इससे पहले कुवैत में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों के एक समूह को संबोधित किया। इस दौरान AIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को FTF की ग्रे लिस्ट में लाया जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान आतंकियों की भर्ती बंद नहीं कर रहा है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि यात्रा शानदार रही है। कुवैत के साथ हमारे लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच 250 वर्षों के व्यापार और गतिविधियों के बारे में एक प्रदर्शनी चल रही है। साथ ही आज़ाद ने भी अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुवैत में भीषण गर्मी के कारण मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ने के बावजूद ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूँ और ठीक हो रहा हूँ। सभी टेस्ट के नतीजे सामान्य हैं। आपकी चिंता और प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये वास्तव में बहुत मायने रखता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के तबीयत के खराब होने की जानकारी सामने आई थी, उसके बाद सभी लोग अपनी चिंता जाहिर करने लगे थे। लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद ने ही एक्स पर अपने स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी साझा कर दी है और उन्होंने बताया कि सभी टेस्ट के नतीजे सामान्य आए हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, सुधार होने के बाद वो अपने आगे के प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रम में जाते भी हैं या वापस देश लौट आते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।